हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम रेलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जो है जून सेशन 2020 का सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जो है इस सब्जेक्ट की कट ऑफ किया जा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने देखा है ये सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जो है इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है। इस कारण से बहुत ही यूट्यूबर इसके पर और रिसर्च करना नहीं चाहते हैं, इसका काट ऑफ किया जा सकते ये डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट को इस बार डिस्कस करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या काट ऑफ जा सकते हैं, ये जो एक्सपीरियंस है ये हम लेना चाहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज यूजीसी नेट की जून सेशन 2020 का सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ सब्जेक्ट में क्या काट ऑफ जा सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ जो सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में इस बार कट ऑफ को एनालाइज करने से पहले हमने जो कुछ चीजों को याद रखा है। पहला जो चीज है ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर की जो हार्डनेस है या मॉडरेट है या इजी है, इसे हमने जो एनालाइज में रखा है, इससे हमने देखा है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ये भी हमने देखा है। थर्ड में क्या है, कोविड-19 की जो इफेक्ट्स है एग्जाम के ऊपर, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ईयर की जो फाइनल कट ऑफ, लास्ट मिनट कट ऑफ क्या हो सकते हैं, इसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अब में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स समझते हैं क्या है 6% पर टॉपर 6% कैंडिडेट्स को ही नेट क्वालिफाइड डिक्लेयर की जाती है। देखिए, यहाँ जो बात है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज आप SC ST OBC या जो अनरिजर्व कैटेगरी, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपके सब्जेक्ट में जो कैंडिडेट्स टॉप 6% रैंक में रहते हैं, उन्हें क्या नेट क्वालिफाइड डिक्लेयर की जाती है। पहला जो बात है। नंबर 2 में जो बात होती है, ये आप अगर जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए पेपर 1 के साथ पेपर 2 को जोड़ के। अगर आपकी मार्क्स परसेंटेज 40% नहीं होता है तो आपको फाइनल जो रैंकिंग है, रैंकिंग राउंड में नहीं ली जाएगा। ये हो गया बात। ये बात होता है अगर 35% में भी बनता है इनके लिए जिनकी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC, नॉन क्रिमिनल लेयर और ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं। इनको 35% मार्क्स होने से भी क्या है, नेट या JRF क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन बनता है, 35% या 40% मार्क्स से मिलने से मैं क्या JRF या नेट क्वालिफाइड हो जाऊंगा? नहीं, इसमें 40% या 30% ये होना जरूरी है, तब जाके आपके मार्क्स जो है ये रैंकिंग में आते हैं। तब जाके आप अगर टॉप 6% में होते हो तो आपको क्या है, नेट या JRF डिक्लेयर की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप डिस्कस करते हैं मार्क्स की।
देखिए दोस्तों, यहाँ कैटेगरी, यहाँ जीआरएफ की मार्क्स हमने डिस्कस किया है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या सिंपल नेट क्वालिफाइड करने के लिए क्या मार्क्स होना चाहिए, इससे इस कलाम में हमने रखा है। पहला जो बात है, आप डिस्कस शुरू करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर अपने अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी इस बार जो जीआरएफ जाने वाला है ये 67 से लेके 69 के बीच में इस बार जीआरएफ जाने का संभावना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मार्क्स हो सकता है 58 से लेके 60 तक काट ऑफ जाने की संभावना है। ये अनरिजर्व की बात कर रहा हूं दोस्तों में। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन की, जहां जेआरएफ की कट ऑफ जा सकते हैं 59 से लेके 61 के बीच में। वहां जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मार्क्स हो सकते हैं 49 से लेके 51 के बीच में। चलिए आप डिस्कस करते हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रिमिनल लेयर। यहाँ देखिए 63 से 65 के बीच में जेआरएफ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें नेट की तो यहाँ ये मार्क्स बन सकता है 52 से 54 कट ऑफ जाने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। देखते हैं आप एससी कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी में मार्क्स जा सकते हैं जेआरएफ के लिए 61 से लेके 63 के बीच में, और सिर्फ नेट के चाहते हो तो ये मार्क्स हो सकते हैं 48 से लेके 50 के बीच में। बात करते हैं आप फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये मार्क्स बन सकता है 58 से लेके 60 के बीच में। और ये जेआरएफ की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मार्क्स हो सकते हैं 49 से लेके 51 के बीच में। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वीआई यूआर कैटेगरी के लिए। ये मार्क्स आप जेआरएफ के लिए बन सकते हैं 35 से लेके 37 के बीच में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मार्क्स हो सकता है कट ऑफ जा सकते हैं 35 से 37 की बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं पीडब्ल्यूडी एचआई यूआर कैटेगरी की। यहाँ जेआरएफ की जो कट ऑफ जा सकते हैं 37 से लेकर 39 के बीच में, नेट जा सकते हैं 37 से लेके 39 के बीच में। यहाँ आप सबकी क्वेश्चन बन सकता है कि यह दोनों मार्क्स समान दिखाई दे रहा है, क्यों? यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ही कम आते हैं जिनकी जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ये दोनों में क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो ये मार्क्स समान दिखाई दे रहा है इसलिए। और बात करेंगे आप जो पीडब्ल्यूडी एलएम यूआर कैटेगरी के लिए, यहाँ 60 से 62 तक हो सकते हैं जेआरएफ की कट ऑफ, और 45 से 47 तक हो सकती है नेट की जो कट ऑफ। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी ओडी एंड एओ यूआर कैटेगरी की। यहाँ मैंने इस बार कुछ भी कट ऑफ नहीं रखा है, इसलिए यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ही कम होता है, शायद ये इस बार भी ना हो, इसलिए इन जो कैटेगरी है इसके कट ऑफ हमने डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ दोस्तों, यहाँ जो कैटेगरीज की मैं डिस्कस किया है जहाँ सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं उन कैटेगरीज की बात मैंने किया है। अगर आपकी कैटेगरी किसी भी कारण से यहाँ डिस्कस नहीं की तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे कैटेगरी ये है, मेरे कट ऑफ क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं आपकी कैटेगरी की क्या कट ऑफ जा सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कमेंट में ही। ठीक है दोस्तों, क्लास को सेशन को खत्म करने से पहले आप सबसे यह अपील है कि प्लीज फ्रेंड्स, अगर
आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपकी भी फायदा होगा, क्योंकि इस चैनल में हम क्या करते हैं, यूजीसी नेट की हर सूचनाएं को आपके पास जल्दी से जल्दी लेके आते हैं। उसके साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस भी फ्री उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपकी फायदा की बात होगा। और लाइक शेयर भी करना मत भूलना। फ्रेंड्स, आप सबकी एग्जाम की रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, ये हम सबकी ख्वाहिश है। ये जरूर आपकी जो वाट्स है वो रंग लाएगा। हम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई खुशियां लेके। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। आप बहुत खुश रहिएगा।